हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो यहाँ देखिए कई दिन हो गए, थोड़ा सा ऐसी बातें हो पा रही हैं, अच्छे से नहीं हो पा रही हैं आप लोगों से बातें। और कुछ ऐसे ही सवाल थे आप लोगों के, क्योंकि सही भी है, डिटेल में अच्छे से मैं आप लोगों से ना बातें कर पा रही हूँ, ना ही कुछ आपको बता पा रही हूँ। तो चलिए थोड़ी सी इसमें ज़्यादा देर नहीं करूँगी, बोर नहीं करूँगी आप लोगों को, थोड़ी सी ही बातें करूँगी। जैसे कि गन्नू पिंकू की तबीयत को लेकर के उस दिन मैंने टाइटल जब डाला था तो कई कमेंट थे दी हम डर गए थे। तो सच बताऊं, मैं भी बहुत ज़्यादा ही डर गई थी पिंकू की तबीयत को लेकर के, क्योंकि सडनली जैसे सुबह में उठे थे हम लोग, रात में अच्छा खासा सोया था, रोटी खा के दूध पी के अपना हल्का सा उसको हो रहा था। और मैंने जैसे एक दो बार पहले वीडियो में आपको बताया ही था, उसकी बॉडी पर जो निशान निशान से बन रहे थे, लेकिन 2 दिन से वो भी नहीं थे उसके। तो हम लोगों को लग रहा था कि उसको प्रोटीन एक शुरू किया, शायद उसकी वजह से क्या है, तो वो हमने बंद कर दिया। लेकिन सुबह में जैसे ही उठा तो ऐसे चादर ओढ़ करके सो रहा था। मौसम आप लोगों को मैंने कई बार बताया, इतनी बारिश हो रही है गाजियाबाद में। 1 या 2 दिन कभी जाता है थोड़ा दिन में धूप निकल के, नहीं तो पूरी रात बरसता है या शाम को शुरू हो जाएगा। तो यही था कि चादर वगैरह ओढ़ने से शायद ठंड लग रही है, क्या हिल रहा था, देखा मैंने तो इतना तेज बुखार है इसको, और बिल्कुल कांप रहा था बुरी तरह से। और बारिश इतनी तगड़ी हो रही थी, कहते ना कि जैसे मूसलाधार बारिश, तो वो वाली बारिश ही हो रही थी। अब क्या करें, फिर मैंने ठंडा पानी में कपड़ा भिगो कर के इसके माथे पर रखा, टेम्परेचर घर पे चेक किया तो 104 बुखार आ रहा था उसमें। आप सोच सकते हो कि 104 में बड़े इंसान हम लोग हिल जाते हैं, तो वो तो बच्चा था। मैं इतनी डर गई बहुत ज़्यादा, फिर भैया को कॉल करी, तुरंत ही गाड़ी लेके इसको मैं बारिश में ही सडनली हॉस्पिटल सीधा लेकर के गई, क्योंकि फ़ोन पे डॉक्टर से बात हो गई थी तो उन्होंने बोला लेकर के आ जाओ। तो इसे मैं लेकर के चली गई थी वहाँ पे। फिर उन्होंने भी, डॉक्टर भी खुद भी देख करके हैरान एकदम से कि इतना तप रहा था और एकदम से बुरी तरह से ऐसे ऐसे कांप रहा। गाड़ी में भी जाने में रास्ते में कुछ नहीं दिख रहा था। डॉक्टर के पास पहुँचते पहुँचते भी हमें काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि स्लो स्लो जाना पड़ा था। इसको दिखाया, फिर डॉक्टर ने जाते ही मतलब दवा वगैरह दी। फिर क्योंकि घर पे भी मेरे पास में बच्चों के जैसे छोटे बच्चे रहते हैं, ज़्यादातर सभी अपने पास केरोसिन सिरप या पैरास्टामोल सिरप रखते हैं। तो मैंने इसको पैरास्टामोल की सिरप एक घर पे दे दी थी। उससे 19-20 वाली हालत, क्योंकि यहाँ पे 104 आ रहा था, डॉक्टर के पास जाके 102 आया इसका। तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन इसकी हालत वैसी थी, होठ एकदम से नीले पड़ गए थे। आप सच बताओ, मैं इतनी डर गई। और घर में भी गीता भी तो रोने लगी थी उसकी हालत देख करके। मैं फिर भी सब कुछ छोड़ करके इसे लेके भागी वहाँ। फिर डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करे इसके सारे ही, और दवा वगैरह दी इसको। एक इंजेक्शन जो कि बुखार में उतना नहीं लगाते, लेकिन डॉक्टर ने फिर भी कि एक इंजेक्शन जो कि 12 घंटे बहुत अच्छे से असर करेगा। 12 घंटे फीवर इसको फिर नहीं आया मतलब। तो इस तरीके से इसकी तबीयत अचानक में ही ख़राब हुई बहुत ज़्यादा। लेकिन बाद में 1-2 घंटे हम हॉस्पिटल रुके, घर आ गए थे, तो फिर दवा वगैरह दे दी है, अभी थोड़ी राहत है। लेकिन फीवर आता जाता मतलब वही रहा। डॉक्टर को शक था कि टाइफाइड है या फिर मलेरिया है, क्या है, क्योंकि डेंगू भी चल रहा है। बारिश का सीज़न है, आप लोगों को पता है, नई नई बीमारी इस टाइम पर चलती हैं, दिमाग ख़राब हो बहुत ज़्यादा। उसके बाद में जब ये उस दिन पूरे दिन ऐसे ही रहा, शाम को सडनली गन्नू, जिस दिन 1 तारीख को वो था ना फंक्शन घर में, गन्नू की तबीयत ख़राब हो गई। गन्नू भी बीमार चल रहा है इस टाइम पर, दोनों भाई की हालत बहुत ऐसी चल रही है, दवा चल रही है। गन्नू को भी फिर मैं नेक्स्ट डे डॉक्टर को दिखा के लाई, इसकी भी रिपोर्ट आ गई है, पिंकू की भी। तो ये थोड़ी सी खुशी है कि ना डेंगू मलेरिया टाइफाइड ऐसा कुछ नहीं आया, नॉर्मल रिपोर्ट है। 1-2 चीज़ है जो थोड़ा सा ऊपर नीचे आई है, डॉक्टर ने दवा दी है। और जो इसकी बॉडी पे निशान जो हो रहे थे वो उसके एलर्जी बताई है उन्होंने, बाकी उसको नहीं आया। तो एलर्जी की वजह से उसको ये सब हो रहा था, तो उन्होंने वो भी दिया, एक लोशन दिया है मतलब लगाने के लिए, कि एक लोशन लगा के सुबह शाम, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है। आपको पता, मच्छरों की सेफ्टी इतनी सच्ची मैं अपनी तरफ से करती हूँ। जाली के सब तरफ दरवाजे लगाए हुए हैं, लेकिन क्या है कि छोटे हैं थोड़े बच्चे, तो कई बार बालकनी में निकलेंगे, अंदर जाएंगे, 2-4 ऑल आउट लगाना। मच्छर की अगरबत्ती आती है, दिन में 1-2 बार मैं इस पर भी हल्का हल्का सा कहीं कहीं मार देती हूँ। उसके बावजूद भी मच्छरों का समझ नहीं आ रहा। पीछे आपको मैंने दिखाया ही था, पर्दे वगैरह मैंने फिर से सब धो दिए हैं, कि कई बार पर्दों में इनमें छुपे बैठे रहते हैं, पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। कई बार ऐसा सोचती हूँ कि ये साफ़ सफाई भी करने से कहीं ऐसा नहीं ज़्यादा बीमार पड़ रहे, क्या समझ नहीं। लेकिन हाँ, थोड़ी सी अभी राहत है। चलिए, बहुत बातें हो गई हैं, काफ़ी बोर हो गए होंगे आप लोग। बाकी सवालों के जवाब मैं आपको और बाद में दूंगी। तो चलिए, पहले वीडियो में मिलती हूँ। और आज है
मेरे भाई बहन यानी कि वीर और वानी दोनों का बर्थडे। आप लोग जानते हो दोनों को ट्विंस हैं, मेरी चाची जी के बच्चे, उनका बर्थडे है आज 3 सितंबर का। तो आप लोग भी आशीर्वाद देना, भाई को बहन को भी देना, क्योंकि दोनों ही बहन भाइयों को देखो आशीर्वाद ज़रूरत है। भाई को ये है कि मेरा बड़ा भाई एक बार इस दुनिया से चला गया है, उसके रूप में ही ये छोटा आया है, तो हम सब का बहुत प्यार रहता है उसके ऊपर, क्योंकि कहते नहीं एक बड़े कदमों वाला चला गया इस दुनिया से 16 साल का, उसके बाद छोटा ये आया है, तो सभी का बहुत लाडला है। आज उसका जन्मदिन है, तो आप सब भी आशीर्वाद देना उसे पूरी लंबी उम्र का। और चलिए दिखाती हूँ, अगर बर्थडे वगैरह कुछ मनेगा तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल कोई भी डिसाइड नहीं है कि क्या प्रोग्राम है क्या नहीं है, क्योंकि 1 तारीख की इंगेजमेंट थी, उस दिन से डिस्टर्ब सब लोग ऐसे ही हो रहे हैं, किसी की नींद डिस्टर्ब हो रही है, बुआ वगैरह भी अभी यहीं चाची के पास रुकी हुई हैं, तो सब कुछ आने जाने वालों का ये हो रहा है। चलिए देखती हूँ मैं आप लोगों को क्या, लेकिन हाँ अच्छा ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वीडियो, तो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज चलती हूँ आगे, थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आप लोग। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ पनीर की। यहाँ पे पहले मैंने प्याज टमाटर सब फ्राई करके और ठंडे करके पीस लिए हैं, तो कढ़ाई उसी की हो रखी है, इसमें मैंने पहले फ्राई कर दिए थे। उसके बाद में डाला थोड़ा सा ऑयल, और जो कलर वाली मिर्ची होती है ना वो डाल दी है। उसके बाद जो पेस्ट मैंने बना के रखा था, इसमें मैंने काजू डाले थे, प्याज हरी मिर्ची और टमाटर, इनको अच्छे से पहले भून लिया था, ठंडा करके पीस लिया, तो वही वाला पेस्ट इसमें डाल दिया है। अब इसमें मैं जो बेसिक मसाले हैं उनको ऐड कर दूंगी। पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। अब ये समझ में नहीं आ रहा कौन सा पनीर बनाऊँ, क्योंकि ईशू को शाही पनीर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो पहले मेरा मन था शाही पनीर बनाऊँ, लेकिन मैंने कहते ना ग्रेवी तो देखिए सब पनीर में सेम होती है, यही सब ग्रेवी बना के उसके बाद में मैंने इसमें 1 शिमला मिर्ची भी ऐड कर दी है, जिससे कि ईशू को लगे कि चिल्ली पनीर बनाया है। मगर बाद में हंस रही थी वो, कह रही मम्मी ये कौन सा पनीर है। मैं कि तू कोई भी नाम दे दे, इसे मुझे नहीं पता, मैंने खाली पनीर बना दिया है, क्योंकि ग्रेवी डाल करके। और आवाज़ ना मेरी थोड़ी 1-2 दिन से आप लोग भी बोल रहे थे कि दीदी कैसा गला, पता नहीं है 1-2 दिन से आवाज़ थोड़ी भारी हो रही है, क्योंकि मेरे साथ ये सब होता है। कहीं 4 मेंबर मतलब रुकते हैं, मैं अगर ज़्यादा बातचीत करूँ तो मेरा गला बैठ जाता है। और यहाँ पे मेरी भतीजी है, ये बड़ी वाली, मतलब एक ही भतीजी है मेरे बड़े वाले भाई की बेटी है गीता के, तो आपको पता है ये 2 बेटे हैं, वो बड़े वाले भाई को 1 बेटी और 1 बेटा है। तो ये भतीजी है मेरी, अभी मेरे पास यहीं पर है, क्योंकि फंक्शन में आई थी तो 2-4 दिन के लिए मैंने रोक लिया है। तो यहाँ पे ईशू की और गौरी की हो रही है पार्टी, दोनों पिज़्ज़ा पार्टी। तो मैंने इनको यही बोला, पहले था कि घर पे ऑर्डर करके मंगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे गन्नू पिंकू की तबीयत ठीक नहीं है, और भाई घर में आएंगे तो बच्चों का मन भी होता है। मैंने कि नहीं तुम दोनों वहीं जाके खा के आ जाओ, दोनों को अभी इस टाइम पे बाहर का खाना मैं कुछ नहीं खाने दूंगी। तो इस वजह से ये दोनों बाहर ही चली गई थी डोमिनोज, तो वहीं पर ही पिज़्ज़ा पार्टी करके और अपना वीडियो भी बना करके लाई हैं। और यहाँ पे देखिए मैं पहुँच गई हूँ पुलिस लाइन, यही सामने आरती बैठी है जिसकी एंगेजमेंट थी। ये मेरी दोनों बुआ जी बैठी हैं, बड़ी बुआ जी और सबसे छोटी वाली। और यहाँ ना ऐसी रहेगी चुन्नी, बाय बाय। और वहाँ पे आरती से जो बड़ी वाली पूजा वो है, वो जा रही है अब यहाँ से आरकोनम वापस गई है। उसकी ट्रेन थी 4 बजे की दिल्ली से, जो कि उसको 2 बजे हम लोगों ने विदा कर दिया। और उसी दिन जन्मदिन था, लेकिन वही था कि पहले से ही रिजर्वेशन थी, और उसके हस्बैंड नेवी में हैं, इंडियन नेवी में, उनकी छुट्टी नहीं थी, तो इस वजह से पूजा को जाना पड़ा वापस एंगेजमेंट के लिए। वो आई थी तो वो चली गई है। उसके बाद शाम को ये बच्चों का बर्थडे मन रहा है, वीर का और वानी का। बहुत ज़्यादा सब थके पड़े थे, हिम्मत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन यही था कि घर पर छोटा सा केक वगैरह काट के, और जो भी चाची के पड़ोस में बच्चे हैं उनको बुला करके, और बाहर से कुछ खाने पीने का अरेंज कर दिया उन्होंने, तो बस बच्चों को बुला लिया। लेकिन बाहर इतनी तेज़ वाली बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा इस टाइम पे। और यहाँ पे केक 2 आए थे, क्योंकि पहले से ऑर्डर नहीं दिया था, 1 किलो से ज़्यादा केक मिलता नहीं है यहाँ पे। अगर ऑर्डर करके हम तो मर्जी जितना भी बनवा लो, लेकिन अगर ऐसे ही लाएंगे तो 1 किलो से ज़्यादा नहीं मिलता, तो इसलिए फिर 2 केक लेके आने पड़े, क्योंकि एक वाला कम पड़ जाता। तो बस आप लोग भी आ जाइए केक खाने के लिए, यहाँ पे केक कटिंग हो रही है। और आरती मेरी चाचा जी की बेटी है, ये दोनों वीरवानी आरती की बहन भाई हैं ये, क्योंकि कई वो लोग पूछ रहे थे कि आरती आपकी कौन लगती है, तो सिस्टर है मेरी छोटी, यानी चाचा जी की बेटी। और इसके ये दोनों बहन भाई हैं, इतने छोटे छोटे। इनके बारे में मैं बहुत बार आपको डिटेल में वीडियो में
पहले बता चुकी हूँ, और अगर किसी को फिर भी डाउट होगा तो मैं आगे बता दूँगी, कोई बात नहीं। बानिया गुस्सा हो रही थी कि मुझे भी केक काटना है। गुस्सा हो गई। हाँ बिना बलून के रुक जाओ बच्चों, रुक जाओ, इसे हटा। यहाँ पे मैंने आवाज काटी नहीं है, लेकिन बता देती हूँ, ये मेरी चाची जी हैं, यानी कि आरती की मम्मी। हाँ, मुझे क्या पता इतने एंगेजमेंट की। चलो पीछे किसको ऐसे नहीं, पीछे ऐसे अरे रुक जाओ, पहले केक तो कटने दो। कैसे खाओगे? देखो उधर देखो, लाओ तू यहाँ कैसे नहीं रुकता? यहाँ रुक। अपने खाने में लगा पड़ा है। कैमरे के आगे आ जाता है बलून हर बार फोटो ले लो तेरा। हाँ झुकते झुकते पीछे जाती जा रही है। ले लिया ले लिया ले लिया। आरती इन्हें झूठे हाथ मत लगवा केक पे। पीछे को चौड़े सही आ रहा है। एक हटे सब क्या आ गया नानी, सब क्या आ गया। अब ऐसे नहीं कहा दिखाऊं बीच में इनके चिल्ल पाऊं मैं। वीडियो बना रहे हैं, आ रहे हैं, अभी दिखाऊंगी। मेरे दोनों भतीजे हैं आंसू और अंकुश, दोनों ये भी आए थे। और मैं वीडियो का यहीं एंड करूंगी। अब हम अपने घर चलेंगे, बारिश बंद हो चुकी है इस टाइम पे। कल मिलूंगी, तब तक बाय बाय।